आपने रोज़ा खोल लिया, खा लिया, पी लिया, तबीयत भारी हो गई, ठीक है, नमाज़ पढ़ना भी अब मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपके साथ एक शेयर करती हूँ कहवा। ये वाला पानी अगर आप लेना शुरू कर देते हैं, जी। ठीक है, तो इसके साथ आपकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, खाया ज़बरदस्त। पिया हज़म होगा। दूसरे नंबर पे अगर फ्राई चीज़ें खाई हैं, तो इसके साथ फैट आपकी बॉडी में डिपॉज़िट नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों की ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, जिनके कॉन्स्टिपेशन जो है वो रहती है बहुत ज़्यादा, और जिन लोगों की स्किन पे ग्लो नहीं है, बिलीव करेंगे फ़रा कि इसके साथ मैंने रमज़ान के महीने के अंदर-अंदर 2 से 3 किलो वेट मैंने अपना कम किया। आपा रमज़ान का महीना और रमज़ान में हमारी खुराक और उठने और सोने की रूटीन ख़राब होती है, फिर हम शिकायत करते हैं कि अब हम बीमार हो गए या स्टमक अपसेट हो गया या स्किन और बालों का कैसे ख़्याल रखें। तो हाँ। रमज़ान में क्या रूटीन अपनाई जाए? हाँ जी, रमज़ान में जो है वो अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी जो है वो स्किन भी सही रहे और हम रोज़े भी पूरे रखें जी। और हमारी सेहत भी ठीक रहे, ठीक है? तो उसमें यह है कि इफ्तारी से लेके सहरी तक आपने अपना पानी का जो इंटेक है, ठीक है? 10 से लेके 12 ग्लास, 14 ग्लास तक, ठीक है? आपने ये लाज़मी पानी का इंटेक, आपने पानी की कमी नहीं होने देनी, ठीक। नंबर 1। फ्राई चीज़ों को अवॉइड करें। और मैदे की बनी हुई, घर में आप बनाएं जो भी आपने ठीक, पकौड़े ठीक। वगैरह जो कुछ भी बनाने हैं, तो कोशिश करें कि जिस तरह से समोसे वगैरह है, क्योंकि हुँ। वो मैदे की बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो जल्दी हजम नहीं होती, ठीक अच्छा। है। उसकी वजह से भी जो है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मसले मसाइल इश्यूज हो रहे होते हैं। कोशिश करें कि मैदे की बनी हुई चीज़ें, बेकरी की बनी हुई चीज़ें, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, हुँ। और दूसरे नंबर पे अपनी गट हेल्थ को, अपनी डाइजेशन को जो है वो बेहतर करें। आपने रोज़ा खोल लिया, खा लिया, पी लिया, तबीयत भारी हो गई, हुँ। ठीक है, नमाज़ पढ़ना भी अब मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपके साथ एक शेयर करती हूँ कहवा, जी। ठीक है? तो ये वाला खाली पानी बार-बार पीना हुँ, भी थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। हुँ, ये वाला कहवा आप बना के रख लें, हुँ। ये आपको हेल्दी भी रखेगा, आपकी डाइजेशन को बेहतर करेगा, गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, और खाया-पिया फ़ौरन से जो है वो हज़म हो क्योंकि जाएगा। बाज़ नहीं आना समोसे पकोड़े खाने हम सब ने। नहीं, बात कर भी नहीं सकते। हाँ जी, उसके लिए आपने क्या करना है, ये इस तरह से जो है ना लेमन ग्रास, ये लेमन ग्रास इसका, है। हाँ जी, लेमन ग्रास का जो कहवा, ये इतना कमाल का कहवा है ना। आपने क्या करना है, 2 ग्लास पानी के लेके 2 टेबलस्पून के करीब आपने जो है वो लेमन ग्रास और 1 लेमन का जूस निकाल लेना है, उसका छिलका भी आपने साथ ही डाल देना है। सही। और 1 टेबलस्पून जो है ये कासनी के बीज, ठीक है। ठीक है, ये साथ डाल के इसको आपने जो है वो दम दम में ये वाला कहवा बना लेना है। बना के इसको स्टेन करके आप अपने पूरे लीटर वाले पानी के अंदर इसको डाल दें। जो नॉर्मल पानी जो पिए। नॉर्मल पानी है उसके अंदर आप डाल दें, ठीक है। एक चुटकी इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब पिंक सॉल्ट डाल दें, ठीक है, ताकि नमक की कमी आपकी बॉडी के अंदर से हुँ। पूरी, चीना वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह तो आप ले रहे हो, जी। ठीक है, तो पिंक सॉल्ट थोड़ा सा डाल लें। हनी पसंद कर रहे हैं, हनी डाल लें। ये वाला पानी अगर आप लेना शुरू कर देते हैं, जी। ठीक है, तो इसके साथ आपकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, खाया ज़बरदस्त। पिया हज़म होगा। दूसरे नंबर पे अगर फ्राई चीज़ें खाई हैं, तो इसके साथ फैट आपकी बॉडी में डिपॉज़िट नहीं होगा। सही, सही। यानी कि इससे जो आपके चिकनाई खाई है आपने घी या तली हुई चीज़ें, उसके असरात ज़ाइल हो जाएँगे। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मेटाबॉलिक आपका जो है वो फ़ास्ट हो जाएगा, और कोई भी बॉडी के अंदर आपके जो है वो जैसे खा लिया, पी लिया, लेट गए, सो लिया, जी। वॉक नहीं की, ठीक है? रोज़ों में थोड़ा-सा इंसान सुस्त सुस्ती हो कर जाता जाता है, है, जी। ठीक है? तो उसमें फिर ये होता है कि वो ज़ाहिर-सी बात है कि सारा जो है वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है फैट आपकी बॉडी में, ठीक है? इसके साथ ये है कि आपका मेटाबॉलिक फ़ास्ट होगा, ठीक है? और खाया-पिया हज़म हो जाएगा। हुँ। अच्छा, दूसरा मैंने देखा है कि रमज़ान के दिनों के अंदर पानी कम पीने की वजह से, पानी ले भी रहे होते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कुछ जी, लोगों को ऐसा बहुत है। ज़्यादा, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी जो है वो डकार आना, जो खाया पिया ऐसे लगता है कि पेट में ही पड़ा हुआ है, सीने में दर्द होना, हुँ। और इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे होते हैं। उसके लिए आप बिलीव करेंगी फरा, ये है अमलतास की फली, ठीक है, ये अच्छा। इस तरह से जो है ना, ये पंसारी की दुकान से आम मिल जाती है, हर जगह पे जो है वो लगी हुई हैं, दरख्त इसके लगे हुए हैं। तो ये आप पंसारी की दुकान से ले आएं,
इसके अंदर का जो है ये पल्प इस तरह से आप निकाल ये लें। इसी से निकला हुआ पल्प इसी है। से ही निकला है, ठीक है। अमलतास की फली का पल्प इस तरह से निकाल लें। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों की ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा, जिनके कॉन्स्टिपेशन जो है वो रहती है बहुत ज़्यादा, और जिन लोगों की स्किन पे ग्लो नहीं है, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस है, डल स्किन है, ठीक है, बालों में शाइन नहीं है, बाल ड्राई हैं, सही। ठीक है, इसका आपने जो है वो कहवा 2 से 3 दफ़ा पीना है। इसका कहवा आपने इसी तरह बनाना है। ठीक। 1 गिलास पानी का लें, 1 टेबल स्पून के करीब भर के इसको डाल दें और दम के अंदर जो है वो इसका कहवा बना लें। 4-5 मिनट तक इसका बॉईल आ जाए, उसके बाद इसको स्टेन कर लें। ठीक। हल्का सा स्लाइमी सा होगा, ठीक है। तो इसके भी टेस्ट को बेहतर करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें लेमन, हनी डालें या ठीक ज़रा है। सा नमक डालें। आप बिलीव करेंगे फरा कि इसके साथ मैंने रमज़ान के महीने के अंदर अंदर 2 से 3 किलो वेट मैंने अपना कम किया। अच्छा, वेट कम भी किया, ये स्किन भी और नेचुरल बाल भी अच्छे लैक्सेटिव रहे। जी, ये क्या नेचुरल बात है। लैक्सेटिव है। ये आपको लुब्रिकेट कर देता है, Nice. डाइजेशन को जो है ये बेहतर करता है। तो जब नेचुरल जो है वो एक लैक्सेटिव है, तो वो अंदर से आपको हाइड्रेट और मॉइस्चराइज कर रहा है, तो आपकी स्किन खुद ब खुद बेहतर होगी। तो जिन लोगों को ड्राइनेस और कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं, उनके लिए ये बेहतरीन सस्ती तरीन रेमेडी है। यानी कि लगाने से ज्यादा ये खाना और पीना बेहतर है। खाना और पीना बेहतर है। इंटरनली आपके अगर अंदर ड्राइनेस है तो आप चेहरे पे कैसे ग्लो लेके आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। आप गट हेल्थ की आपने बात की है और जी हम जी, मुसलसल कर रहे हैं। आपकी ब्यूटी गट है, आपका जो मैदा है, जब कॉन्स्टिपेशन मैंने देखा है जी। मोस्टली बच्चियों को ये इशू होता है, डाइट करते हैं ना, अब खाना पीना तो खाते नहीं है। खाते नहीं है, पानी उस तरह जी। से नहीं लेना, तो वो कहते हैं ना कब्ज बीमारियों की माँ है, ओह। जड़ है। तो आप सबसे पहले जो है वो अपने मैदे को, अपनी डाइजेशन को जो है वो बेहतर कर लेंगे। सही। आपके 80% आपके मसले मसाइल वहीं से जो है वो हल हो जाएंगे।